बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे हम लोगों ने स्टार्ट करना है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का जो इंट्रोडक्शन था वो मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ। हम लोगों ने जो आज स्टडी करना है वो है हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना उसका मैं आपको बता दूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी? आयोनाइजेशन एनर्जी थी कि किसी गैसेस एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मैंने क्या बोला कि गैसेस एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो पढ़ ली थी। आज जो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं वो है हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आपको सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है, मैंने एग्जांपल दी है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जो है, अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। यानी वो कितनी है? 738 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जिसमें एनर्जी दी जाती है। ठीक है, अब ये तो था कि मैग्नीशियम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालेंगे तो जो इतनी जितनी एनर्जी इस्तेमाल हुई वो कितनी है? 738 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये 738 किलो जूल पर मोल। अब मैंने क्या किया, मैग्नीशियम बन गया मोनो पॉजिटिव आयन। अब मोनो पॉजिटिव आयन में से मैंने मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन निकाला और उसके लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी वो थी 1450 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन एक मोनो पॉजिटिव आयन में से निकालने के लिए जितनी एनर्जी का इस्तेमाल हुआ उसको मैं क्या बोलूँगी? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के बाद ये कन्वर्ट हो गया डाई पॉजिटिव आयन में। ठीक है, तो डाई पॉजिटिव आयन में से एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और मैग्नीशियम की जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो है 7730 किलो जूल पर मोल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप ये चीज़ नोट करें कि पहली जो आयोनाइजेशन एनर्जी थी वो थी 738 किलो जूल पर मोल। सेकंड जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 1450 किलो जूल पर मोल। और जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 7730 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यानी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हायर है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से, और जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हाई है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से। ठीक है, अच्छा अब ये है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से, क्यों? ठीक है, अब आपको पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये कन्वर्ट हो जाता है मोनोपॉजिटिव आयन में, उससे पहले मैग्नीशियम की मैं एग्जांपल दोबारा दूंगी कि मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में
कितने प्रोटॉन थे? 12। और कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। अब हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब प्रोटॉन जो हैं वो हो गए 12, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने रह गए? 11। यानी 12 प्रोटॉन्स का 11 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि इनबैलेंस है, प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मोनोपॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो होल्ड ज़्यादा होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा क्यों है, तो आपने क्या करना है, आपने कहना है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना दैट इज़ रिमूव फ्रॉम पॉजिटिव आयन रेदर देन न्यूट्रल एटम। यानी न्यूट्रल एटम की बजाय हम लोग इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे हैं? पॉजिटिव आयन से निकाल रहे हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई होती है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से। अब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्यों हाई होती है? क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डाई पॉजिटिव आयन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? डाई पॉजिटिव आयन में। ठीक है, ये डाई पॉजिटिव आयन। अब डाई पॉजिटिव आयन होगा तो जाहिर है प्रोटॉन्स जो है ना वो ज़्यादा होंगे। प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो उनका इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड भी ज़्यादा होगा। तो प्रोटॉन्स का होल्ड अगर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा होगा तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो मुश्किल से निकलेगा। इसीलिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, अब उसकी रीज़न ये भी हो सकती है, यानी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से, और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हाई है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है, हम ये भी कह सकते हैं कि द डोमिनेंट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डोमिनेंट पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विथ ग्रेटर फोर्स। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते जाएंगे पॉजिटिव चार्ज का या न्यूक्लियर चार्ज का होल्ड उतना ज़्यादा होता जाएगा। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल जो है वो डिफ़िकल्ट होता जाएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी? हाई होती जाएगी। ठीक है, अगली चीज़ है आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ एन इंडेक्स टू मेटालिक करेक्टर। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी से हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया जो हमारा एलिमेंट है वो मेटल है, वो नॉन मेटल है, या वो मेटालाइड है। अब हम पीरियोडिक टेबल पे देखते हैं कि जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो अमूमन मेटल्स होते हैं। अब उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन, थर्ड के आउटर मोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन। अब जाहिर है इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन्होंने क्या करना है, अपने आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करेंगे। इन अदर वर्ड हम ये बोल सकते हैं कि जो मेटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, यानी उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं वो क्या होंगी? लो। अब अगर हम बात कर देंगे नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होते हैं 5, 6 या 7। अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे 3, 2 या 1। इसका मतलब है इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो इन अदर वर्ड हम ये कहेंगे कि अगर इनके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है ना वो क्या होंगी? हाई होंगी। ठीक है,
और अगर वैल्यूज है इंटरमीडिएट, ना बहुत हाई ना बहुत लो, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या हो सकते हैं, मेटालाइट्स। यानी इन अदर वर्ड हम ये कहेंगे कि वो वाले एलिमेंट जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लो है वो मेटल्स हैं, वो वाले एलिमेंट जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है वो क्या होंगे, नॉन मेटल्स। और वो वाले एलिमेंट जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंटरमीडिएट है तो वो क्या होंगे, मेटालाइट्स होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है जी, हम लोग वैलेंसी का गैस भी कर सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी देख के, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी या थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को देख के हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी वैलेंसी क्या है, एलिमेंट की वैलेंसी क्या हो सकती है। जैसे अगर हम लोग सपोज हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज़्यादा गैप आ गया, ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज़्यादा गैप है। इसका मतलब है कि उस एलिमेंट की टेंडेंसी क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन तो इजीली लॉस कर सकता है, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग उसमें से लॉस करवाएंगे तो उसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। मीन्स कि उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या है, 1, यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोग उससे ज़बरदस्ती ले रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग कहेंगे कि अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज़्यादा गैप है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, आपको नीचे नज़र आ रही है, ये आपके पास एग्जांपल है कि ये मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने निकाला हुआ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोग निकालेंगे तो एनर्जी कितनी इस्तेमाल हो रही है, 1450। पहली जब हम लोगों ने इसकी आयोनाइजेशन पढ़ी थी, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वो थी 738, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कितनी थी, 738 किलो जूल पर मोल। सेकंड जो है वो 1450 है। लेकिन अगर आप थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी देखें तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कितनी है, 7730 किलो जूल पर मोल। आप अगर देखें तो फर्स्ट में और सेकंड में इतना गैप नहीं है, लेकिन सेकंड में और थर्ड में बहुत ज़्यादा गैप है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम जो है उसकी वैलेंसी जो है वो कितनी है, 2, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसकी दफ़ा हम उसके ऑक्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग तब निकाल रहे हैं जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब उसके लिए मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन देना, और हम लोगों ने उसको एनर्जी जो है वो कितनी दी है, 7730 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है, 2। इसका मतलब है कि वी कैन गेस द वैलेंसी, हम लोग जो है वैलेंसी को गेस कर सकते हैं बाय नोइंग द गैप्स इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी हम लोग जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं वैलेंसीज का आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से, ठीक है। अच्छा बेटा, ये आपका बुक का पेज है जो हम लोगों ने स्टडी किया, आप इसमें से देख सकते हैं। यानी पहले जो है वो आपने करना है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो होती क्या है, उसमें एक एग्जांपल देनी है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो इतनी होती है। उसके बाद जो ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है, इस पैराग्राफ में आप लोगों ने ये देखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है, ये लिखा हुआ है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्यों हाई होती है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्यों हाई है, क्योंकि हम लोगों ने
इलेक्ट्रॉन निकाला है मोनो पॉजिटिव और फिर उसके बाद डाई पॉजिटिव आयन से, ठीक है। और जो जो इलेक्ट्रॉन हम निकालते जाते हैं तू आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो हाई होती जाती है, ठीक है। और नीचे उसने रीज़न भी लिख दी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोग कहाँ से निकालते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन से रेदर देन न्यूट्रल एटम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो अगला पैराग्राफ है वो क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी इज एन इंडेक्स टू मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। यानी हम मेटेलिक करेक्टर का अंदाज़ा लगा सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी से। वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से, कि जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी लो है वो मेटल, जिसकी हाई है वो नॉन मेटल, और जिसकी वैल्यू इंटरमीडिएट है वो मेटालाइड होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा वाला एलिमेंट है, किस एलिमेंट की वैलेंसी जो है वो हाई होगी और किस एलिमेंट की वैलेंसी जो है ना वो क्या होगी, लो होगी। यानी 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें से ये 3 जो है ना, 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं वो आपने करने हैं। और ये जो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हाई क्यों है, और दूसरा इंडेक्स आयोनाइजेशन एनर्जीज एंड इंडेक्स टू मेटेलिक करेक्टर, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे लिख के सबमिट करवा देने हैं, ठीक है।